तो चलिए बेटे अब हम एक और एग्जाम्पल लेंगे। तो इस एग्जाम्पल में मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं, देखिए बेटे क्या बात बोलते हैं। इसमें बोला है एग्जाम्पल में इनकम जनरेटेड बाय पतंजलि from Patanjali store in Haridwar, तो देखिए बेटे अब हमें ये चीज चेक करनी है कि क्या ये इनकम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होगी। तो चलिए बेटे, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, पतंजलि एक रेजिडेंट कंपनी है। पतंजलि रेजिडेंट ऑफ कंट्री, क्योंकि इंडियन कंपनी है ये। अब देखिए बेटे, अब बात यहां पर आती है, पतंजलि स्टोर कहां पर है? हरिद्वार में। और हरिद्वार कहां पर है? इंडिया के अंदर। तो अब इंडिया के अंदर है तो क्या ये विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी है? तो हां जी, ये विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी है, हमारे इंडिया में है। तो देखिए बेटे, अब हम चेक करेंगे इसके बाद नेशनल इनकम के लिए हम चेक करेंगे कि क्या हमारी बेसिक कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो नेशनल इनकम, तो चलिए बेटा अब नेशनल इनकम की बात करें तो हमारी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड क्या थी? कंडीशन टू बी फुलफिल्ड, तो देखिए बेटा पहली इसके अंदर जो बेसिक कंडीशन है, बेसिक कंडीशन क्या बात बोलती है? बेसिक कंडीशन आपको ये बात बोलती है कि इनकम शुड बी जनरेटेड बाय रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। इनकम शुड बी जनरेटेड बाय रेजिडेंट ऑफ कंट्री। और दूसरी कंडीशन क्या बात बोलती है? हमारी जो एडिशनल कंडीशंस है वो क्या बात बोल रही है? तो देखते हैं बेटे एडिशनल कंडीशन क्या बात बोलती है। एडिशनल कंडीशन कहती है इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट आइदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, या तो इंडिया में जनरेट हो या इंडिया से बाहर जनरेट हो, लेकिन सारा फोकस रेजिडेंट के ऊपर है। यानी हमारी बेसिक बात यह है कि रेजिडेंट के द्वारा होनी चाहिए। तो देखिए बेटे, अगर हम इस इनकम के बारे में बात करें तो इनकम जनरेट किसके द्वारा की गई? पतंजलि के द्वारा की गई। तो पतंजलि के द्वारा की गई तो पतंजलि हमारा रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है? सर पतंजलि तो इंडियन कंपनी है और ये रेजिडेंट है। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए बेटे, रेजिडेंट है तो इसने पहली बेसिक कंडीशन तो पूरी कर दी, और मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूं, अगर बेसिक कंडीशन पूरी हो गई तो एडिशनल तो पूरी हो ही जाएगी। तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि रेजिडेंट द्वारा इनकम जनरेट होनी चाहिए आइदर इन इंडिया, यानी आइदर इन इकोनॉमिक टेरिटरी, यानी इंडिया के अंदर जनरेट हुई है, और आउटसाइड इंडिया यानी आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। तो देखिए बेटे, चाहे इंडिया में जनरेट हो या इंडिया से बाहर हो, तो अब आप ये देखिए कि ये पतंजलि की जो इनकम है वो हरिद्वार में जनरेट हो रही है, यानी जो कि इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर है, यानी इन इंडिया के अंदर हो रही है। चाहे फिर वो इंडिया से बाहर भी होती, यानी आउटसाइड इंडिया भी होती, तब भी वो नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड हो जाती। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन रेजिडेंट वाली पूरी होते ही हमारी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो ठीक है सर, हम आपकी बात समझ गए। तो चलिए बेटे, अब हम लिखेंगे इसका कंक्लूजन। तो अब आप कंक्लूजन के अंदर लिखें, ये बनाएं आप हाथ का निशान और लिखें कंक्लूजन। कंक्लूजन ये है, द अबव इनकम will be included in national income because the above income will be included in national income because it is generated by resident of the country. It is generated by resident of a country.
ठीक है जी, ये रेजिडेंट के द्वारा जनरेट की गई है, इसीलिए ये नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होगी। तो चलिए बेटे अब हम चेक करेंगे कि क्या ये इनकम हमारी डोमेस्टिक इनकम के अंदर भी इंक्लूड होगी। तो चलिए बेटे चेक करते हैं डोमेस्टिक इनकम। तो अब आप देखिए बेटे, अब हम बात करेंगे डोमेस्टिक इनकम के ऊपर। तो मैंने ये बात बोली, कंडीशन टू बी फुलफिल्ड, कंडीशन टू बी फुलफिल्ड। तो देखिए बेटे कौन कौन सी कंडीशन जो है जो पूरी करनी जरूरी है। पहली कंडीशन है इनकम शुड बी जनरेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। इनकम शुड बी जनरेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, यानी हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर जनरेट होनी जरूरी है। और दूसरी कंडीशन आगे कौन सी है, ये तो थी आपकी बेसिक कंडीशन। और एडिशनल वाली कौन सी थी, एडिशनल कंडीशन थी इनकम जनरेटेड आइदर बाय रेजिडेंट ऑफ द कंट्री और नॉन रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, रेजिडेंट ऑफ द कंट्री और नॉन रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। तो आइए बेटे चेक करते हैं इस वाले केस के अंदर क्या ये बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन पूरी हुई। तो देखिए बेटे डोमेस्टिक इनकम के अंदर हमने देखा इनकम शुड बी जनरेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, यानी हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी यानी इंडिया के अंदर जनरेट होनी चाहिए। तो हमने देखा इस एग्जांपल के अंदर कि इनकम जनरेटेड बाय पतंजलि फ्रॉम पतंजलि स्टोर इन हरिद्वार, और हरिद्वार कहां पर है, हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर है। तो जब इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर है तो क्या इस इनकम ने बेसिक कंडीशन पूरी कर दी? हां सर, इसने बेसिक कंडीशन पूरी कर दी। तो जब देखिए बेटे बेसिक कंडीशन पूरी हो चुकी है तो इसका मतलब ये डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड होगा। सर एडिशनल कंडीशन चेक नहीं करेंगे, मैंने कहा बेटा अगर चेक कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब बेसिक कंडीशन पूरी हो जाती है तो एडिशनल पूरी हो ही जाती है। क्योंकि देखिए यहां पर मैंने लिखा है चाहे फिर वो रेजिडेंट करे या नॉन रेजिडेंट करे, तो अब आप देख सकते हैं कि यहां पर इनकम रेजिडेंट ने ही किया है। हालांकि अगर नॉन रेजिडेंट भी करता, लेकिन जब उसने हरिद्वार यानी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर कर लिया है तो वो डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो बेटा देखिए कि यहां पर ये इनकम हमारी डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड होगी। और अब हम इसका लिखेंगे कंक्लूजन, द अबव इनकम is included in domestic income because it fulfill basic condition, that is income generated within the economic territory, that is income generated within economic territory, that is Haridwar, तो इसीलिए क्योंकि इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड हो गई है तो फिर वो डोमेस्टिक इनकम तो होगी। क्यों? क्योंकि फिर वो चाहे रेजिडेंट करे या नॉन रेजिडेंट करे, हालांकि इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमारे को रेजिडेंट ने इनकम जनरेट किया है तो वो डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड होगी। तो देखिए बेटे मैं उम्मीद करता हूं कि ये कंफ्यूजन अब आपका दूर हो गया होगा कि एक इनकम नेशनल अगर इनकम हो गई तो फिर वो डोमेस्टिक इनकम नहीं होगी, या फिर वो डोमेस्टिक इनकम हो गई तो नेशनल इनकम नहीं होगी। तो आपने देखा इस एग्जाम्पल के अंदर ये पर्टिकुलर इनकम नेशनल इनकम भी थी और डोमेस्टिक इनकम भी थी। तो आपको कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी कि एक पर्टिकुलर इनकम का नेशनल इनकम होना या डोमेस्टिक इनकम होना उसकी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूं बेटे कि आपको ये डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा कि कौन सी कंडीशन पूरी होने पर वो डोमेस्टिक इनकम बनती है और कौन सी कंडीशन पूरी होने पर वो नेशनल इनकम बनती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा।
मैं अपने आगे के वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा रेजिडेंट के बारे में, इकोनॉमिक टेरिटरी के बारे में, कि रेजिडेंट के अंदर हम किसको इंक्लूड करते हैं, किसको इंक्लूड नहीं करते, इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है, किस किस चीज को हम इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड करेंगे, किसको नहीं करेंगे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बने रहे। थैंक यू।